विनय कटियार की आज क्या स्थिति है पता कर लीजिए, उमा भारती की क्या स्थिति है ये पता कर लीजिए। ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह की रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है ना, हम भाजपा के साथ नहीं है, जो राम के साथ है हम उनके साथ हैं। आप सुनिए, लक्ष्मीबाई की हत्या करने वाले राजघराने आज भारतीय जनता पार्टी में शासन कर रहे हैं। जो आदमी राम मंदिर बनने के बाद भी रो रहा है वो जीवन प्रत रोएगा। कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर के निर्णय को सार्वभौमिक पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, वो दर दर की ठोकरें भाजपा सरकार में खाने को मजबूर हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी अयोध्या में और लगातार 2024 के चुनाव पर चर्चा करते करते हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर हम इस समय धर्मनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे लता चौक है और किस तादाद में यहाँ पर लोग अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने आज अयोध्या पहुंचे हैं, जिसको लेकर के हम बीच में सबके मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको लेकर के उनकी क्या राय है। साहब, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? हम लोग माननीय मोदी जी को ही चाहेंगे फिर आ जाए। क्यों मोदी जी को सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्या बात है? मोदी जी आम जनमानस के लिए, अमीर गरीब सबके लिए काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक उन्नयन जितना मोदी के राज्य में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हिंदू तो एकदम मिट जाता अगर मोदी नहीं आए होते तो। हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं, आप कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाइए, चारों धाम है, आपका विंध्याचल कॉरिडोर है, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर है, आपका काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर है, हर जगह का उन्होंने उन्नयन किया है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जा रहे हैं 24 में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम उन लोगों का यह दीवा स्वप्न बन करके। क्या बात है भैया, क्या लग रहा है कौन आएगा 24? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल। भाई साहब तो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राम के नाम पर बहुत हुआ। भाई साहब तो कह रहे हैं जो है मोदी आ रहे हैं। ये तो 22 तारीख को केवल राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि उसके प्राण जा चुके हैं। अब उसके राम के नाम पर उसमें फिर से प्राण डाले जाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई? अरे आपकी हंसी के पीछे क्या रहा है? अपना अपना विचार है, हंसी इसलिए आ रहा है कि हास्यास्पद बातें हैं, पक्ष विपक्ष दोनों रहता है, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार फिर मोदी जी के माननीय योगी जी की बनेगी। हम लोग किसी पार्टी के मंदिर बन रहा है, इसको लेकर के आप वोट देंगे? निश्चित रूप से कि भगवान का। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मंदिर की जगह पर अस्पताल बनना चाहिए, जब तबीयत गड़बड़ होगी तो अस्पताल जाएंगे ना, मंदिर थोड़ी जाएंगे। नहीं, तो सीधे सीधे आस्था पर उनका हमला है। दादा बीमार होंगे तो मंदिर ही आएंगे, हमें लगता है दादा बीमार होंगे, चोट खाएंगे तो मंदिर ही आएंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे दादा? देखिए, नियंता जो है परमात्मा है, वो अदृश्य सत्ता है, बिना उनके कृपा के किसी का कोई कुछ नहीं चल सकता है। हम लोग अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के जो भी कहें सुने, लेकिन नियंता परमात्मा है और गुरु हैं, और बिना उनके कृपा का कोई पूरी सृष्टि का कोई भी कार्यक्रम चल नहीं सकता है। हॉस्पिटल को बंद करके हर जगह राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और भगवान शिव का मंदिर बना देना चाहिए। अच्छा, माननीय मोदी जी के शासन से बढ़िया मेडिकल की, चिकित्सा की, शिक्षा की सुविधा की सरकार में थी। आप स्वयं आप आकलन कर लीजिए कि किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। राहुल गांधी का लगातार यही बयान है, कह रहे हैं कि मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। नीतीश कुमार इनको घेरे में ले रहे हैं कि मंदिर बना दिए, मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम एकदम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, हम कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। मंदिर तो अभी पूरा बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है, इसी का मुद्दा बना रहे हैं। असल में देखिए, जो काम करता है तो उसका श्रेय भी चाहता है, तो उनके ऐतिहासिक फैसला। पर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम बना कर गए हैं और मोदी जो है उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किए। ये तो आप स्वयं जान रहे हैं। 108, 102 है, वो खड़ी है, अयोध्या में ही खड़ी है, वो अखिलेश यादव की देन है। से 100 मीटर पे कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत अखिलेश यादव जी की गाड़ी आएगी, चाहे वो 100 नंबर आए, चाहे 108 नंबर आए। अखिलेश यादव जी की गाड़ी कैसे आएगी भाई साहब, वो तो सरकारी गाड़ी है। हाँ, तो बस वही बात। तो फिर इस राम मंदिर तो अखिलेश यादव जी की कैसे? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। अगर वो अखिलेश यादव की नहीं हो सकती तो ये फैसला बीजेपी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो यही कह रहा हूँ बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अखिलेश यादव कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में खरमास में निमंत्रण बांटा जाता है क्या? खरमास में कभी सुने हैं?
खरमास में निमंत्रण नहीं बांटा जाता। भाजपा की चाल है कि खरमास में निमंत्रण बांट के जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामनवमी से बेहतर कोई दिन हो सकता है क्या? भाजपा तय कर ले कि रामनवमी से अच्छा है जो 22 जनवरी हम लोग रामनवमी मनाना छोड़ देंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? अब सही और गलत का अंदाजा तो आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो है मुख्य चीज ये है कि पब्लिक को चाहिए क्या, पब्लिक को चाहिए क्या, जनता को जो है इसके अलावा और भी चीजों की जरूरत है, मूलभूत चीजों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। ये सब चीजें कैसे मिलेंगी, इस पे विचार करने की जरूरत है। हम तो कहेंगे जो भी सरकार आवे इन मूलभूत चीजों पर जो है मतलब ध्यान दे और विश्वास करे। जो है जैसे संवैधानिक ढांचे में है, सरकार को करना क्या चाहिए, सरकार को क्या इन्हीं एक चीजों पे ध्यान लगाना चाहिए कि और भी चीजों पे ध्यान लगाना चाहिए? सरकार जनता को चाहिए क्या, जनता को मतलब कि किसान को क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए? चाचा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इसको लेकर के जो है पूरे दुनिया में जो है जयकार हो गई मोदी जी की, तो इसके पीछे क्या लगता है कि मोदी जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, स्वयं आप बेसिकली आप अयोध्या से हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर है। लेकिन लोगों का तो ये दावा है कि उनकी दुकान छीन लिए, सड़क पे थी, रोजगार छीन लिए पूरा, इसको लेकर क्या कहें? ऐसा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप चले जाइए, हम लोग पहले भी जाते थे, 16 गुना मुआवजा दे करके माननीय योगी जी की सरकार और सबको स्थापित की है और उनको रोजगार भी मुहैया कराई है, दुकान भी दी है, आवास भी दी है और 16 गुना मुआवजा मिला है। क्या नाम है भाई? मेरा पिंटू राजा नाम है, कहाँ से आए? काशी क्षेत्र से। 2024 में लोकसभा चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हो? आप तो देख रहे हैं जो कर तो सिस्टम से देख रहे हैं। नहीं, हम देख रहे हैं, लेकिन आप किसको देख रहे हो, आप ये बताओ। वही है घर घर मोदी, अच्छा, योगी मोदी, और इसके अलावा कोई नहीं है भैया। अच्छा, आप तो जान रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी जो है राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। तो अपना अलग अलग है, अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं भैया, तो उसका क्या मतलब है? तो राजनीति है तो राजनीति है, राजनीति से है, ये तो धर्ममय है। धर्ममय में लोगों का रोजगार छीन लिए मोदी जी जो है मंदिर को विकास मतलब बनाने में, लोगों का है कि रोजगार छीना गया है। ये बताइए, यहाँ रोजगार आपको दिखाई नहीं दे रहा? हर छोटे बड़े लोग फरवरी में 35 लाख अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं पुलिस परीक्षा के। सरकार अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई गई उसकी व्यवस्था क्या है। 35 लाख परीक्षार्थी कहाँ पे रुकेंगे, कैसे जाएंगे, ट्रेनें कैसे चलेंगी, उन पर अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार का और प्रमुख सचिव का कोई भी बयान नहीं आया है। राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 16 तारीख को जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा है। आप बताइए पुलिस भर्ती बोर्ड में क्या सरकार की तैयारी है? भाई साहब, 24 में लोकसभा चुनाव, किसको प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, रोजगार छीन लिए। जो नहीं कह रहे हैं जो उसके क्या कहा जा सकता है भाई, अपनी अपनी भावना सबकी। आप मोदी जी को जी, मोदी जी को लग नहीं रहा है राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं? वो तो अपनी जगह की बात है, वो नहीं आते तो राम मंदिर थोड़ी बन पाता, उन्हीं ने राम मंदिर बनवाया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी सरकार में कोर्ट फैसला देती, हम भी बनवाते। तो ठीक है, लेकिन मोदी ही है, जो कुछ है मोदी है। राहुल गांधी की पार्टी ने ये भी बताया था कि राम जी काल्पनिक हैं और अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं है। किसने खुलवाया था? ताला किसने खुलवाया था, ये आपको जानकारी होना चाहिए। मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी की देन है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नैयर साहब के साथ क्या हुआ ये अयोध्या में आपको मालूम होना चाहिए, जो अयोध्या के डीएम थे, और 70 वर्षों तक राज किया कांग्रेस ने और तब तक मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के राज में ही क्यों बन रहा है? और जब बन रहा है तब उसका स्वागत करने के बजाय ये कह रहे हैं मैं भी मंदिर बनवाता, मैं भी मंदिर बनवाता। ये कौन सी बात है? 70 सालों में जानते हो क्या हुआ है? 70 सालों में कम से कम 30 बड़े मेडिकल एम्स बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं। और आपको बताता हूँ, आजादी 1947 में मिल गई, देश भूखा और नंगा था। आज जानते हो आप, मैं बताता हूँ, भूखा या नंगा नहीं था, ये डंके की चोट में कह सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, और भारत कभी नंगा भूखा नहीं था। यदि भारत को, भारतीय नागरिकों को नंगा और भूखा, इनका एक क्वेश्चन है कि ताला जो है वो कांग्रेस नहीं खुलवाया था, इसको लेकर वो अलग की बात है। आप रुकिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है।
अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है तो क्या गलत कर रही है? आप दावे के साथ कहिए कि ये चुनाव है। गलत क्या कर रही है? क्यों गलत कर रही है? नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, राम मंदिर से नहीं चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। नहीं, किससे चल रहा है? लोकतंत्र से नहीं चल रहा है। किससे चल रहा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है जगह जगह। कहाँ हुई हत्या? है क्या लोकतंत्र है क्या? राम मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है और सरकार समर्पण की भावना से लगी हुई है। सरकार को नहीं लगना चाहिए। सरकार किस लिए होती है? पहले तुम ये बताओ, सरकार किस लिए होती है? सरकार लोगों की सर्वजन सुखाय की बात करनी चाहिए, नहीं कर रही। वो नहीं करेगी। सरकार की देखरेख में 16 फरवरी को पुलिस भर्ती की परीक्षा है। 35 लाख विद्यार्थी कहाँ परीक्षा देने जाए? हाँ भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आप रुक जाइए, एक मिनट आप रुक जाइए। हमारा सवाल होगा, सवाल मैं करूंगा। एक सेकंड रुक जाइए। हो सकते हैं कि ये कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर पर अगर आश्रय सरकार ले रही है तो सरकार ने बनाया भी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है। और ये कमेटी है श्री राम तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र जो कमेटी है वो बना रही है, ना सरकार बना रही है, ना बीजेपी बना रही है। श्रेय कोई भी ले सकता है। आज वही मुरली मनोहर जोशी लाल के टाटवानी किनारे हैं जिन्होंने रथ यात्रा निकाल करके बुजुर्गों का हवाला दे करके। आप बताइए, प्राण प्रतिष्ठा में उनका आना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं दिया गया? इनसे पूछे क्या उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं दिया? और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो इसका श्रेय ले रही है, एक मिनट नहीं, भाजपा खंभा नोचे, क्या कहते हैं? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इन्होंने मुंह में कालिक लगा लिया है चारों तरफ से। क्या बोले? जिसका कोई तर्क नहीं है वही तर्क कर रहे हैं। उसमें जहाँ कोई तर्क नहीं है वही तर्क कर रहे हैं। इतने दिनों से अयोध्या का ये मुद्दा है, आज तक इनके मुंह से कभी नहीं निकला। आज ये चारों तरफ चमाचम देख रहे हैं तो आंखें पलट गई हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। और रहा सवाल, ये पैसा सरकार का नहीं है। ये जो पैसा लग रहा है ये सरकार का नहीं है, ये राम भक्तों का पैसा लग रहा है। ये सारा पैसा जनता का। ये भाई, ये आप चाचा जो है, चाचा गई कि अब ये जात पात और नहीं कुछ पा रहे। जात पात भाजपा में कौन कहां जा रहा है ये इसको देख रहे हैं। ये विकास नहीं देख रहे हैं, इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। इनको वाजवारी क्या कर रहे हैं, मुरली मनोहर क्या कर रहे हैं, इनको वो दिख रहा कहाँ पे कमी निकले, सुई कहाँ घुसाई जाए। कह रहे थे हाँ, मैं ये जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा इसका श्रेय ले रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, भाजपा राम राम कह रही है, ठीक है। और कोई पार्टी ने क्या रथ यात्रा भगवान राम मंदिर की निकाला या कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस को श्रेय है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसके बाद कांग्रेस ने अयोध्या के विकास के लिए क्या किया? कांग्रेस के सीएम यहाँ पे थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, एक टूटा फूटा रामपाड़ी बनाया, कभी उसका विकास नहीं हुआ। इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, बताए कितना अयोध्या के लिए बजट दिया है? रामायण मेला तक का बजट रोक दिया था उन्होंने। अगर कोई सरकार हिंदुओं के लिए काम करेगी, राम मंदिर के लिए काम करेगी तो उसको बताएंगे राजनीतिक एजेंडा है, कहेंगे धर्म के नाम पे एजेंडा है। और वही शाफेई में खर्च होगा, वही शाफेई में खर्च होगा, सैफई में नंगा नाच होगा। उसको फिजूल खर्ची नहीं लगती है। अगर यहाँ धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे कोई पार्टी अगर साथ दे रही है तो इनको लगता है उड़ रहा है पैसा। पैसा किसका है? पैसा जनता का है और जनता खुशी से दे रही है। आज जो बीजेपी विकास कर रही है ना, आप चाचा बताइए कि एयरपोर्ट किसकी देन है? आप बताइए एयरपोर्ट। आप नहीं, या तो आप बोलिए मैं बोलूं। मैं ये पूछना, एक लाइन बता दे। एम्स के अलावा कांग्रेस की सरकार रही हो या पिछली सरकारें नहीं हो, कितना मेडिकल कॉलेज दिए हिंदुस्तान को? एक नाम बता दें। मैं पूछना चाहता हूँ IIT कॉलेज, सुनिए, IIT कानपुर को छोड़ करके और रुड़की, कौन सा बड़ा IIT कॉलेज पूरे देश को दिया? कोई पिछली सरकारें बता दें। आप बताइए, अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय किसने दिया? जिला राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, गलत बोल रहे हैं। राम, आप पहले साक्ष्य देखिए, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय किसने दिया? बोलिए, यही बता दें, यही बताएं। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में आप बताइए। सुनिए, अभी आप विकास की बात करिए, राम की बात जो है करने का अधिकार ट्रस्ट कर रहा है। यूनिवर्सिटी भी सरकार ने नहीं बनवाई थी भाई साहब, यूनिवर्सिटी नहीं, सुनिए, पहली बात तो ये बता दें कि यूनिवर्सिटी सरकारें नहीं बनाती, यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड बनाता है, उसका सर्वे होता है और हर सरकार के पैनल्स होते हैं। एक बात और रही बात हवाई अड्डे की, तो हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? संतों की क्या राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं सन? बोलो जय श्री सीताराम।
हमें बड़ी खुशी है कि हमारा राम राज आ गया है। इनका कहना है खुशी सबको है, लेकिन भाजपा इसका पूरा श्रेय ले रही है। हाँ, हम पूरा बता दे रहे। ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, भाजपा मिली है माध्यम, ठीक है। हमारे परवजा 500 साल से जो है कई बलिदान दे चुके, ठीक है। इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने अयोध्या में पैकम्बा में गोली चलवाई, अखिलेश ने लाठी चलवाई, तब कहाँ गए थे जे के भाजपा ये क्यों राम भक्तों पे गोली चल रही है? क्या कहेंगे भाई साहब? मैं बताता हूँ, कल्याण सिंह जिन्होंने राम मंदिर के निर्णय को सार्वभौमिक पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, वो दर दर की ठोकरें भाजपा सरकार में खाने को मजबूर हो गए थे। विनय कटियार की आज क्या स्थिति है पता कर लीजिए, उमा भारती की क्या स्थिति है ये पता कर लीजिए। ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह की रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है ना, नहीं, इसका जवाब दीजिए जो आपने ये तर्क मत करिए। समाजवादी पार्टी ने स्थान दिया था कल्याण सिंह को जब दर दर भटक रहे थे कल्याण सिंह। आप इसका जवाब दीजिए जो संत जी ने किया है कि गोली चलवाई थी राम। जब कोई आक्रामक शक्ति कानून पर प्रहार करेगी, तब निर्णायक की भूमिका में गोली चलवाना लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, वो चाहे जैसा हो। गोली चलवाइए। आज भी जे गठबंधन आज भी बंगाल में लाठी चला रहा राम भक्तों पे। जाइए ममता से बोलिए। किसी भी भक्त पर गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, जो लोकतंत्र को मिटाने का काम करे, उस पर गोली चलनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? अभय श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या वासी हूँ। भाजपा जो है राम मंदिर का श्रेय ले रही है वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, क्या कहेंगे? तो भाजपा कौन श्रेय ले रहे? भाजपा ही क्रेडिट मिलनी ही चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश का यशस्वी, विश्व का यशस्वी नेता है। वो कौन कहता है श्रेय नहीं ले? श्रेय तो मिलना ही चाहिए। आरएसएस के वो प्रचारक रहे। आप तो कह रहे हैं मंदिर कोर्ट ने बनवाया है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ भाई मोदी जी ने थोड़ी बनवाया। और चंदा लगा है तो जनता का लगा। हाँ, देखिए कोर्ट का, देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, तो आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसकी रिपोर्ट लगाता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट दे रही थी और कैबिनेट उसको पास कर रही थी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट लगा रहे थे कि हाँ यहाँ मंदिर था और मंदिर भव्य मंदिर बना। तो क्या बताए? चाचा अटॉर्नी जनरल पर टांग दिया मामला। देश जब राम मंदिर का फैसला सुनाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल बना था, उसमें केंद्र सरकार का कोई वकील नहीं था। उसमें नहीं, उसमें बताता हूँ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वकील थे और बाबरी मस्जिद पक्षकार के वकील थे। सुनिए, मैं इनको बताता हूँ, इनको अभी मैं ये नहीं जानता हूँ ये क्या करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मांगा जाता है कि क्या मुद्दे हैं, थोड़ा माइक पूछा जाता है कि भारत सरकार की क्या राय है। तो भारत सरकार की ये राय है कि वहां राम मंदिर था, ठीक है, वहां राम मंदिर था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा, तो सरकार क्रेडिट क्यों नहीं लेगी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट जाएगा। ये यशस्वी नेता हैं। इनको चाचा ऐसे युवा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो संघ के प्रचारक रहे, जो राम उनके कण में बसे हुए हैं, और वो कहाँ के हैं? मोहन भागवत, जो संघ 1925 में संघ की स्थापना हुई, संघ का क्या 3 मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी का, आप सबको पता होगा। एक राम जन्मभूमि, दूसरा धारा 370, तीसरा कॉमन सिविल कोड, तीसरा लागू होने वाला है। इनको क्या पता मुद्दे? फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ गया? स्वास्थ्य रोजगार बीजेपी का मुद्दा नहीं है। 21 ये सुनिए, मैं भारतीय सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए 1999 मैं बता रहा हूँ, 1999 से 2004 तक आपको पता होना चाहिए। एक मिनट भैया सब पर आऊंगा एक करके। और भाई साहब को रोजगार चाहिए। 21 मैं बताता हूँ, संविधान में पढ़ाता हूँ आईएएस के बच्चों को, मैं बताता हूँ आर्टिकल 21A। मैं यूपीएससी के बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। भाई साहब एक करके सब पर आऊं। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता हूँ।
अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। जम्मू कश्मीर से हटा नहीं है। गुलाम ना होता जैसे नाज भी है वहाँ जैसे आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। जब 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 86वें बोल रहे भाई साहब, बड़ी लक्ष्मीबाई की हत्या करने वाले राजघराने आज भारतीय जनता पार्टी में शासन कर रहे हैं। बैठा के जांच देख लो, अगर इतिहास पढ़े हो। अगर आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट। चंदों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाएगा। जो ही रजवाड़ों का नाम ले रहे हैं, अगर महाराणा प्रताप और शिवाजी नहीं रहे होते तो हिंदू कभी का मिट गया होता। वो राजपूत थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी। चाचा से पूछिए कि रानी लक्ष्मीबाई की हत्या किस राजघराने ने करवाई? आज वो राजघराना किसके साथ है? पहले कांग्रेस के साथ था, ये भी तो याद रखो। तब कहाँ थे? जब कांग्रेस के साथ चुपचाप थे। गंगोत्री है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनसे पूछिए, शिक्षा का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया। अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि भाजपा के साथ हैं, हम भाजपा के साथ नहीं है। जो राम के साथ है हम उनके साथ हैं। आप सुनिए, पहली बात सुनिए, हम भी राम के साथ हैं। पार्टी की बात नहीं हो रही है। सुनिए, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है। रही बात रोजगार की ना, तो जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन आपको रोजगार मिलेगा। आप नहीं चाहते हैं रोजगार लेना, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बताइए सरकार के कौन से परीक्षा में परीक्षा लीक नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ? किस परीक्षा में पेपर लीक नहीं? क्या बात करते हो भाई साहब? सवाल सुनिए, सवाल ये है, एक मिनट देखिए, जरूरत से ज्यादा कोई ज्ञानी हो जाता है तो उसका हाल ऐसे ही हो जाता है। ऐसे इंसान सतयुग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, आज कलयुग में भी है। ऐसे ही व्यक्ति जीवित है, तब ये देश गुलाम हुआ। ऐसा ही व्यक्ति है। रोने वाला आदमी हमेशा रोता ही है। ठीक है, आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है। 17 साल से हम हैं, 17 साल से लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या है, इनको रोजगार चाहिए। ये रोने वाले आदमी है। जो आदमी राम मंदिर बनने के बाद भी रो रहा है वो जीवन प्रत रोएगा। सवाल ये है कि इनका कहना है कि 70 साल पहले ही ताला खुला था कांग्रेस की सरकार। देखिए, कांग्रेस का नाम सुनिए, एक कहावत इनकी सरकार सुनिए, जहाँ पे शुभ काम होता है, जहाँ पे शुभ काम होता है वहाँ पे अशुभ चीज का नाम नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे अशुभ चीज का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपने जिस पार्टी का नाम लिया, ठीक है, उसका इतिहास पहले आप जान लीजिए। मेरा काम सवाल पूछना है। आपका काम सवाल पूछना है, तो मैं राम की नगरी में हूँ और मैं ऐसे आदमी का नाम लेकर के अपने जुबान को अशुद्ध नहीं करना चाहता हूँ। जय श्री राम। पहले चीज, यहाँ पे सब लोग राम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो लोग 17 साल से 4 साल पहले जो लोग अयोध्या में थे उनसे पूछिए, इनको रोजगार चाहिए ना। ये मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पे है, नहीं पे है, मैं भी बेरोजगार आदमी हूँ, लेकिन राम के मंदिर से मुझे नहीं, लाखों। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात भाई साहब, रियलिटी चेक करिए। भगवान राम आपके भी है ना। सुनिए मेरी बात, लेकिन मुझे रोजगार नहीं चाहिए। मैं सरकार से कोई दोष नहीं है, मेरी बात सुनिए। रोजगार के लिए सरकार को आप दोष नहीं दे सकते हैं, मेरी बात समझिए। आप अपने आप को दोष दीजिए। मैं कांग्रेस को, सुनिए, कांग्रेस भी आपको दोष देंगे, पूरे वैकेंसी को प्राइवेट समझिए, हम अपने आप को दोष देंगे। हम अपने आप को, सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है सरकार। आपसे बच्चा पैदा आप कर रहे हैं, सरकार आपको नौकरी क्यों देगी? क्यों नहीं देगी? सरकार, आप अगर कैपेबल होंगे तो सरकार आपको भैया 80 करोड़ लोग फ्री का राशन ले रहे हैं, इसमें देश गर्व महसूस करता है। बताइए आप अगर एक बार कांग्रेस के साथ भैया एक बार सुनिए, एक बार राशन पे बता दो, एक मिनट, एक करके आओगे, एक मिनट सुनिए। 10 साल सुनिए, 2004 से लेके 2014 तक 10 साल के अंदर गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा इस देश में होता था, आज भी हो रहा है। वो सारे गेहूं जनता में जाके भंडारों में, प्राइवेट जमीनों पे रखे के सड़ जाते थे। मोदी सरकार जी ने आने के बाद कि जब हमारे देश में इतना
बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है और ये अनाज सड़ जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसको राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को मैं 5 किलो अनाज भेज दूं। अगर आज वो दे रहा है, अगर वो आज दे रहा है, अगर वो दे रहा है, मैं कहता हूँ 5 किलो फायदा नहीं है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ 5 किलो कह रहे कम होता है, चलिए मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं था। अगर आपके परिवार में 5 लोग 4 लोग हैं, 20 किलो आपको मिलता है, तो कम से कम अगर एक हफ्ते का कोई राशन का पैसा आपका बच गया, तो क्या वो एक हफ्ते का आपका पैसा अलग कामों में नहीं लगा? अगर आपका 200-300 रुपए बचे, तो क्या एक बच्चे के कापी किताब के लिए वो पैसा? जवाब भाई साहब, जवाब ये है, जवाब ये दे कि अरहर की दाल 60 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है, ये बताइए। एक मिनट, सुनिए, मुद्दा ये है, हाँ, मुद्दे की बात करिए भाई साहब, मुद्दे की बात करिए। अरहर के बाल, ये अरहर के बाल कर रहे हैं आज से। अरहर की दाल मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा महंगाई होता है, महंगाई बताओ। ये एक मिनट क्या है, ये बताइए, पहले एक मिनट कह रहे हैं कि महंगाई, अरे यार एक मिनट, अरे आप ही की बात कर रहा हूँ, कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ महंगाई है। आज से 10 साल पहले, ठीक है, लेबर 200-150 रुपए मिल जाता था लेबर, आज वो 400 रुपए मिल रहा है। अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी आपका बढ़ा है। कल 2 रुपए चाय मिलता था, 10 रुपए चाय मिल रहा है दिन दम में, ठीक है। 10 ये महंगाई बोल रहे हैं, ये महंगाई बोल रहे हैं ना, महंगाई बढ़ा है। इनसे जरा ये पूछिए कि 150 रुपए किलो सरसों है, ठीक है, सॉरी 150 रुपए किलो तेल खरीदे हैं, इनसे पूछिए सरसों बेचे होंगे ना। एक जमाने में 20-25 रुपए किलो सरसों बेचते थे, 70 रुपए किलो सरसों जब आप बेचेंगे तो 100 रुपए किलो आपको तेल कहाँ से मिलेगा, जरा इनसे पूछिए। अब मैं भाई साहब के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। 2014 में, पहले सुने भाई साहब, 2014 में जो भारत का कर्जा था वो 15 लाख करोड़ था। भारत का जो कर्जा, पूरी बात सुनिए, पूरी नहीं, बीच में सही अल्लाह के बात मत दबाइए। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार जब छूटी तो देश में जो है कर्जा था वो 15 लाख करोड़ था। आज 2024 में कर्जा 250 लाख करोड़ है। 250 लाख नहीं, 350 लाख होगा। बिल्कुल हो ये तो अंधभक्ति है, ये तो अंधभक्ति है। आप सुनिए, अच्छा भाई साहब, भाई एक मिनट इनका जवाब दे दूं। कांग्रेस का सरकार में भाई साहब आइए, कांग्रेस के सरकार में 15 लाख का कर्जा था। क्यों था? अरे जब आप काम नहीं करेंगे तो कर्जा नहीं होगा, कम होगा। रुकिए, आज के डेट में आप कहीं के भी हो, आप किसी भी स्टेशन पे जाइए, चाहे हाल्ट हो, चाहे बड़ा जंक्शन हो, चाहे कोई भी स्टेशन का नाम हो, वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं? भाई साहब एक बात हमारी, एक काम हो रहा है कि नहीं? एक काम बहुत बड़ा हो गया कि पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिया। हम कर रहे अडानी का पैसा। और सुनिए, किसानों का 1.5 लाख करोड़ नहीं माफ कर पाई। भाई साहब आप जो है, एक मिनट भाई साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे मैं सवाल करता हूँ। कांग्रेस जो है कह रही है कि राम मंदिर को भाजपा ने अपना कार्यक्रम बना लिया, इसको क्या कहें? कांग्रेस, सुनिए, हम राम भक्त हैं, सुनिए भाई साहब सुनिए, हम राम भक्त हैं ना, ठीक है, यहाँ पे सब राम भक्त हैं। चाहे वोट वो किसी को देता हो, चाहे कांग्रेस को देता हो, चाहे सपा को देता हो, सब यहाँ पे राम भक्त है, तभी यहाँ पे आए हैं, नहीं तो आते नहीं। अब आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल है कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा ने राम मंदिर को अपना कार्यक्रम बना लिया आरएसएस से मिलकर। क्यों नहीं बनाएगा? सरकार किसकी है? बीजेपी की है। कांग्रेस का सरकार में होती, कांग्रेस के अगर राज्य में अगर मंदिर बना होता तो वो क्या करती? सुनिए, प्रैक्टिकल सोचिए। आज के डेट में एक तो चौराहा बनता है ना, चौराहा बनता है तो वहां पे नाम गांधी का हो जाता है। साला का कोई योगदान हो चाहे ना हो, राजीव गांधी के नाम से हो जाएगा। राजीव गांधी की बात कर रहे हैं ना, खुद एक मिनट बात हुई, अरे खून तो पूरे भारत के लोगों ने दिया है। क्या दिया है? इस देश को राजीव गांधी ने शहादत दी है। खून दिया राजीव, सुनिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, राजीव गांधी ने खून दिया है। तो जो नहीं है इस देश के विकास से आपका योगदान नहीं है कि राजीव गांधी का है, राहुल गांधी का ही योगदान है। प्रधानमंत्री, देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री की हत्या हो गई।
काहे हुई? सुनिए मैं बता देता हूँ, उनके कर्मों की वजह से सुनिए, काहे हुई? अगर उस हत्या की नहीं सरकार की भाजपा सरकार थी, बजरंग दल की सरकार था, कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के नेता मारा गया। प्रधानमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री के आवास में उनका खुद मर्डर होता है और ये कह रहे हैं कि अरे भैया कौन सा प्रधानमंत्री, तुम खुद ही अपना सिक्योरिटी नहीं कर पाए, हमारा क्या करोगे? हजारों क्या करोगे? मरवा दिया। क्या है भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप अपनी? अबे 100 किलो आरडीएक्स का पता नहीं लगा, अभी पठानकोट हमले का पता नहीं लगा, ये नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब केवल राम मंदिर पर देंगे। आपका ही सवाल है, आप ही का जवाब, हाँ इसमें आप ही का सवाल है, आप ही का जवाब। तो मैं बताता हूँ, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ करके और पठानकोट हमले पर प्रधानमंत्री के रहते ही उनके गोली कि प्रधानमंत्री के रहते ही उनकी सरकार में उनको गोली लग बिल्कुल लग गया। इस देश की दुर्भाग्य है, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था उस समय उतनी मजबूत नहीं थे कि राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजीव बिल्कुल जो मुफ्ती महबूबा कहती थी कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 हट गई तो कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं होगा। भाई सुनिए 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 मेरी, इनका क्या नाम क्या है मैं बताता हूँ। इनका प्रश्न ये है, एक मिनट, इनका प्रश्न ये है कि महबूबा जी एंटी इंडियन है, बात बिल्कुल सही है, फिर बीजेपी ने क्यों उनके साथ हाथ मिलाया? तो भाई साहब को जानकारी होना चाहिए कि जब हम किसी घर के बारे में जानकारी नहीं है, महबूबा के साथ बीजेपी मिली, महबूबा के साथ बीजेपी मिली, उसके बाद महबूबा खत्म कर दिया। इनको समझ में नहीं आना चाहिए, ये बीजेपी की राजनीति है। महबूबा के साथ गठबंधन हुआ, उसके बाद महबूबा की सरकार खत्म, महबूबा की सरकार खत्म। भैया देखिए आप गीता लेकर घूम रहे क्या? देखिए मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, मैं भगवत गीता भी मानता हूँ, मेरे पास है, ठीक, मैं रामचरितमानस भी मानता हूँ, रामायण भी मानता हूँ, भगवान राम से मेरी आस्था है, कोई प्रश्न चिन्ह मैं राम पर करना ही नहीं चाहता। मैं मेरा विषय जो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य रहता है। ये एक्सीडेंटल पैदाइश है, जैसे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री पीएम था, ऐसे ही एक्सीडेंटल इंसान है, क्योंकि ये भयभीत हो चुका है, ये डिस्टर्ब हो चुका है। आज ये अयोध्या में खड़ा होके अयोध्या में इतना सुंदर माहौल देखते हुए उसके बावजूद अगर ये इसके मन में गंदगी है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल है। ये समझ में आया, मैं करूँ तो क्या करूँ, इसके समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि हम राम के नाम वोट नहीं देंगे। आप सुनिए, आप रोजगार के नाम पे वोट देना चाहते हैं, 9 साल पहले आप क्या कर रहे थे? 9 साल पहले आप क्या कर रहे थे? क्या आप आज क्या नहीं है? आप मैं बताता हूँ ये भाई साहब को 9 साल पहले डीएम से आज देखो हम आदमी बन गए, आप हमें लग रहा है एसपी थे कहीं पे, अब आप पूरे भारत में इनसे भाई साहब से पूछिए, सपा की सरकार आई तो उन्होंने बोला कि 4 लाख का रोजगार। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप कुछ भी नहीं थे, सपा की सरकार आई, डेटा निकाला कि 4 लाख रोजगार दिए, ठीक है, सरकारी नौकरी। यहाँ किसी की पार्टी की बात नहीं है, योगी जी ने कहा कि 4 लाख हमने दिया। आप पूरा अयोध्या निकालिए, अयोध्या एक राम मंदिर बना है, पता नहीं कई लाख लोगों को रोजगार मिला है। और सुनिए, एक पुलिस की सैलरी कितनी होती है? आज के डेट में एक दुकान वाला उतनी सैलरी के लोगों को रोजगार दे रहा है। उतने मैं खुश क्यों हूँ अयोध्या में, मैं अयोध्या में खुश क्यों हूँ? आज मैं क्यों, आप पता है, आज मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मैं क्या क्या रोजगार कर सकता हूँ। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन सरकारी नौकरी में है। मेरे फादर खुद सरकारी नौकरी में है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, चाहे हाई स्कूल पास हो, नहीं भी पास हो, सपना देख रहा है कि सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की हो, कहाँ से कोई नौकरी देगा? आपको रोजगार करना पड़ेगा। तमाम मुद्दों के साथ हमने देखा अयोध्या में किस प्रकार से जो है अयोध्या में लोगों के क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या लोगों की चर्चाएं थी, आपने देखा। इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बने रहिए। क्षितिज साधवानी, अयोध्या।